सुनो मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को बदलने आया हूं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारा डर, तुम्हारी थकी हुई आत्मा सब देख रहा हूं। जब जीवन डीएसए, दुख, संघर्ष और असफलता से घिर जाए तो समझ लो वही तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। मैं तुम्हारे दुख डी को दिव्यता में, तुम्हारे संघर्ष एस को शक्ति में और तुम्हारी असफलता ए को आत्मविश्वास में बदल दूंगा। तुम बस अपने कर्म को सच्चाई से निभाओ, भय को त्यागो और विश्वास को थाम लो। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है और हर परीक्षा के बाद विजय। याद रखो, जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसका भाग्य भी उसके सामने झुक जाता है। तुम्हारे जीवन का डीएसए अब बदलेगा। दुख से दिशा, संघर्ष से सफलता और असफलता से आत्मविकास। हर हर महादेव। तुम्हारा जीवन केवल कष्ट भोगने के लिए नहीं बना। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें ऊंचा उठाने का साधन है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, समझ लेना वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत हो रही है। तुम कहते हो जीवन में डीएसए है, दुख, संघर्ष और असफलता, पर मैं कहता हूं यही तुम्हारी असली शक्ति है। दुख डी तुम्हें भीतर से पवित्र करता है। संघर्ष एस तुम्हें अडिग बनाता है। असफलता ए तुम्हें अनुभव देकर विजेता बनाती है। जो व्यक्ति अंधकार से नहीं डरता वही प्रकाश का असली अधिकारी बनता है। तुम्हारे जीवन का हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाने आया है। अब समय आ गया है, अपने भय को त्यागो, अपनी चेतना को जगाओ और अपने कर्म को धर्म बना दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेले रोते हो, जब तुम टूटकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम हार कर भी प्रयास करते हो, वहीं मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। अब तुम्हारा डीएसए बदलेगा। दुख से दिव्यता, संघर्ष से सफलता, असफलता से आत्मविश्वास। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साहस के आगे झुकेगा। विश्वास रखो, परिवर्तन शुरू हो चुका है। हर हर महादेव। मैं सब देख रहा हूं। तुमने मुझे शब्दों में नहीं पुकारा, फिर भी तुम्हारा मन मुझे हर पल पुकारता रहा। तुम सोचते हो संगीत की तुम्हारी भक्ति कम है, पर सत्य यह है कि जिन आत्माओं को मैं बहुत आगे ले जाना चाहता हूं, उन्हें मैं पहले बहुत गहराई से तोड़ता हूं, ताकि जब वे उठे तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि हजारों टूटे मनुष्यों के लिए सहारा बने। तुमने जो सहा है वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। तुम रोए हो, बिना आवाज के तुम गिरे हो, बिना किसी के हाथ के तुमने अपने ही अपनों से अपेक्षा रखी और बदले में उपेक्षा पाई। फिर भी तुम टूटे नहीं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं और कह रहा हूं, मांग लो जो मांगना है। मैं निष्ठा देखता हूं और तुमने बिना शोर किए, बिना दिखावे के मुझे पकड़े रखा है। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर कहा तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। और सुन लो मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर रहा है तो इसे केवल सुनना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूं तो अभी इस क्षण इस संदेश से जुड़े रहो। इस चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर शब्द तुम्हारे अकेलेपन का उत्तर बनेगा। और अगर तुम्हारे जीवन में किसी एक भी पल या शब्द सुकून दे रहे हैं तो कमेंट में जय महादेव लिखकर मुझे संकेत दो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम अब भी हार नहीं माने हो। और इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की टूटी हुई रात बच जाए। मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहा हूं, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, क्यों जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी वे आज हंस रहे हैं और तुम आज भी संघर्ष में हो। सुनो, यह मेरी लीला नहीं, यह तुम्हारे भीतर के संगीत देवत्व को जगाने की प्रक्रिया है। जो जल्दी मिल जाता है वह संभलता नहीं, और जिसे देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा संगीत नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें उदाहरण बनाना चाहता हूं। इसीलिए तुम्हारे रास्ते में कांटे आए, ताकि कल जब तुम फूल बनो तो किसी और के पैरों में चुभो नहीं। तुमने जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुम्हें हल्का संगीत समझा। तुमने जिनके लिए खुद को पीछे रखा उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। पर याद रखो, जिनका साथ छूटता है वही मुझे मिलने का मार्ग खोलता है। अगर आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो समझ लो मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं,
क्योंकि जब सब दूर होते हैं तभी मैं भीतर उतरता हूं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, महादेव अब कब बदलेगा? सब्र की सीमा, संगीत कब खत्म होगी, कब जीवन मुस्कुराएगा? तो सुन लो, मेरा उत्तर समय तुम्हारे पक्ष में तभी घूमता है जब तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बनते, और तुम आज भी कठोर नहीं हुए। तुम आज भी किसी को दुख देने की नहीं बल्कि खुद को संभालने, संगीत की सोचते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे भाग्य की गांठें खोल रहा हूं धीरे धीरे, ताकि तुम्हारा मन डर ना जाए। मेरे बच्चे, यह महाशिवरात्रि ही तुम्हारे जीवन की आखिरी अंधेरी रात नहीं बल्कि आखिरी परीक्षा है। इसके बाद जो सूरज उगेगा वह केवल रोशनी नहीं बल्कि पहचान देगा। पर याद रखना, जब यह सब होने लगेगा तब अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि जिसे मैं उठाता हूं उसे गिराने में समय नहीं लगाता। और यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहो। कमेंट करके अपने मन का भार हल्का करो और शेयर करके किसी और के जीवन में भी मेरी उपस्थिति पहुंचा दो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरे शब्दों को आगे बढ़ाता है, मैं उसके जीवन की राह खुद साफ करता हूं। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। मेरे प्रिय बच्चे, जहां कल तुम्हारे आंसू गिरते थे वहीं कल तुम्हारी विजय की नींव रखी जा रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य सो रहा है, पर सच यह है कि तुम्हारा ईश्वर चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। तुम जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ बैठे हो वही दर्द कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि जिसने रातों संगीत को अकेले रोकर खुद को संभाला है वही सुबह दूसरों को संभालने की शक्ति रखता है। तुम बार बार खुद से पूछते हो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? सुनो हे मनुष्य, तुम्हारी पुकार मेरे कैलाश तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी थकी हुई आत्मा, तुम्हारे टूटे सपने, तुम्हारी छुपी हुई पीड़ा सब मुझे झांत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल कष्टों से भरा है, पर मैं कहता हूं यही तुम्हारे उत्थान का समय है। तुम्हारा डीएसए अब बदलेगा। डी, दुख, अब तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तपाएगा। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी चमकेगी। एस, संघर्ष अब बोझ नहीं, तुम्हारी शक्ति बनेगा। हर गिरना तुम्हें और स्थिर करेगा, हर अपमान तुम्हें और महान बनाएगा। ए, असफलता अब अंत नहीं, तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। याद रखो, अंधकार जितना गहरा होगा प्रकाश उतना ही तेज होगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हारे घर में रुकी हुई ऊर्जा अब प्रवाहित होगी। रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, अटका हुआ भाग्य जागेगा। लेकिन शर्त केवल एक है, विश्वास अटूट होना चाहिए। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठो, अपने कर्म को पवित्र रखो, किसी का बुरा मत सोचो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में साथ हूं। जब तुम रोते हो मैं मौन साक्षी हूं। जब तुम हार कर भी उठते हो मैं गर्व करता हूं। अब समय आ गया है अपने कष्ट जीवन को शक्ति जीवन में बदलने का। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। सुन लो, कोई भी सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। बस कुछ वरदान पहले आत्मा में उतरते हैं, फिर जीवन में दिखाई देते हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी संगीत है वह नकारात्मक नहीं है, वह परिवर्तन का संकेत है। वह संकेत है कि पुराना जीवन खत्म होने वाला है और नया अध्याय तैयार है। पर उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। जब तुमने बहुत बार खुद को छोटा किया, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को दबाया, जिन हाथों ने संगीत तुम्हें गिराया उन्हीं हाथों को तुमने फिर भी माफ किया। ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी दिव्यता है, और इसी दिव्यता की रक्षा मैं कर रहा हूं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं दूर संगीत हूं। तुम रात को करवट बदलते हुए जो लंबी संगीत सांस लेते हो, मैं उसे भी सुनता हूं। तुम मोबाइल स्क्रीन पर यूं ही खाली देखते रहते हो, क्योंकि मैं जानता हूं उस समय तुम्हारा मन कितना भारी होता है। पर याद रखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को पहचान बनाओगे उस दिन दुनिया तुम्हारे अनुभव से सीख लेगी। इसीलिए अभी अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। अभी इसी पल इस परिवार से जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके,
क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारे लिए एक सहारा बनेगा। कमेंट में अपने मन का बोझ लिख दो, मैं पढ़ता हूं, और शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी और की आखिरी उम्मीद बन सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने कमजोर समझा, वही लोग कल तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर चुप हो जाएंगे। पर तब भी तुम्हें घमंड नहीं करना है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम झुके रहो। याद रखना, जो झुकना भूल जाता है उसे मैं संभालना छोड़ देता हूं। तुम्हारी राह में जो रुकावटें आई वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आई थी। तुम हर बार टूटकर भी उठे, इसीलिए अब तुम्हारा समय बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हें वह कॉल मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद संगीत छोड़ दी थी। बहुत जल्द वह रास्ता खुलेगा जो तुम्हें बंद दिख रहा था। बहुत जल्द तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू होंगे और तब तुम समझोगे कि आज का धैर्य कल का चमत्कार था। लेकिन जब यह सब होने लगे तो उन दिनों संगीत को मत भूलना जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, सिर्फ मैं था और तुम थे। इसीलिए अभी अपने भीतर यह वादा कर लो कि चाहे जीवन कितना भी सुंदर हो जाए, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और अगर यह वादा सच्चा है तो इस संदेश के साथ जुड़े रहो। सब्सक्राइब करके अपनी निष्ठा दिखाओ। कमेंट में जय महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करो और शेयर करके किसी और टूटे दिल तक मेरा हाथ पहुंचा दो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो मेरी वाणी को आगे बढ़ाता है, मैं उसके जीवन की हर उलझन सुलझाता हूं। और याद रखना, यह केवल शुरुआत है। आगे तुम्हारे जीवन में इतने बदलाव आएंगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पर हर बदलाव से पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनना होगा, और मैं तुम्हें वही बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूं। मेरे बच्चे, पहली बात यह जान ले, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हां, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं मतदा जानता हूं तू वह आत्मा है जो भले ही टूटी है लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है? मेरे लाल क्यों डरता है उन समस्याओं से, संगीत जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है, मुझे अपने भीतर महसूस संगीत करने की कोशिश करता है, और इसीलिए मैं आज शनिवार तुझसे यह कहने आया हूं, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहाऊंगा, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूं जो तेरे जीवन की दिशा संगीत ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं वह बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में तपाव एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूं। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी संगीत हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं, हे मनुष्य, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे संघर्ष संयोग नहीं है। जो कुछ भी तुम झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। तुम कहते हो मेरा जीवन कष्टों से भरा है, पर मैं कहता हूं यही तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। तुम्हारा DSA अब बदलेगा D। दुख अब दुर्भाग्य नहीं रहेगा, वह तुम्हें धैर्य और गहराई देगा। S, संघर्ष अब सजा नहीं होगा, वह तुम्हें साहस और पहचान देगा। A, असफलता अब अपमान नहीं होगी, वह तुम्हें अनुभव और आत्मबल देगी। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी सच्चा रहता है उसे स्वयं समय सम्मान देता है। आने वाले दिनों में एक रुका हुआ कार्य अचानक पूर्ण होगा, एक पुरानी चिंता समाप्त होगी और तुम्हारे जीवन में नई दिशा खुलेगी। लेकिन परिवर्तन बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। अपने मन को शांत करो, अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। जब तुम विश्वास से मेरा नाम लोगे तब तुम्हारा भय समाप्त होगा। जब तुम साहस से कदम बढ़ाओगे तब तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब है।
तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तय है। अब समय है कष्ट जीवन को कर्म जीवन में बदलने का, संघर्ष जीवन को सफलता जीवन में बदलने का और साधारण जीवन को असाधारण बनाने का। हर हर महादेव संगीत देगी देगा, बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है। तेरी प्रार्थना संगीत स्वीकार कर ली है। और हां, फरवरी का महीना याद रख लेना बेटा। नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे। वह काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थीं, वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे और यही होंगे वह संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया। यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। संगीत यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूंगा बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूं एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से संगीत आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं। दर्शक, हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दें तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान संगीत नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूं। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूं। मैं तुझे रोने वाला नहीं, लड़ने वाला बनाना चाहता हूं। इसीलिए तू संगीत जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं। सफलता तब आती है जब वह मेहनत आंतरिक स्पष्टता, दृष्टि और आत्मा के केंद्र से जुड़कर की जाती है। तू पूछता है, बाबा मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई? मैं कहता हूं तू मेहनत तो करता है लेकिन विश्वास में दरार है। तू कोशिश तो करता है लेकिन मन में डर है। तू आगे बढ़ता है लेकिन दिल में शक है। बेटा, जब तू नदी पार करने निकले और हर 2 कदम पर पानी की गहराई पर संदेह संगीत करने लगे तो क्या पार कर पाएगा मेरे बच्चे? अब जान, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ तेज संगीत दौड़ते हैं। दुनिया उनकी होती है जो निरंतर चलते हैं। अब सुन कैसे तू हिम्मत ना हार, अपनी तुलना बंद कर। तेरी यात्रा अलग है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह किसी और का नहीं। लोग जहां पहुंच चुके हैं वहां तेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू देर कर रहा है। हर असफलता को परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण मान बेटा। तू जंग लड़ने निकला है और मैं तुझे योद्धा बना रहा हूं। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है, हर अस्वीकार तुझे और धारदार कर रहा है। अंदर की आवाजों में सुनना शुरू कर। लोग तुझसे कहेंगे कि तू गलत है, लेकिन तेरे भीतर की एक शक्ति तुझे हमेशा सही रास्ता दिखा रही होती है। वो आवाज मैं हूं बेटा। रोज खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैंने आज अपने जीवन की दिशा में एक कदम बढ़ाया है? बस एक, यदि हां तो तू चल रहा है और चलने वाला देर से ही सही पहुंचता जरूर है। अब तू कहेगा, बाबा मेरी इच्छाएं क्यों अधूरी हैं? क्या मैं बुरे कर्म कर रहा हूं? बेटा, यह प्रश्न तब आता है कि बीज को अंधेरे में अकेले में चुपचाप टूटना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुर बनता है। ऐसे ही तेरी प्रार्थनाएं, तेरी मेहनत, तेरे आंसू सब बीज हैं। उन्हें भी समय चाहिए। और हां, कुछ बीज फल बनने से पहले मौसम बदलते हैं। तू वही मौसम है जो खुद को नहीं समझ पा रहा। अब सुन कैसे तू अपनी मंजिल को पहचान सकता है। वो कार्य जिसे करते हुए तुझे संगीत समय का पता नहीं चलता, वही तेरा मार्ग है जहां तुझे आनंद मिले, न कि सिर्फ थकावट। वही तेरा धर्म है जहां तू अपने होने को सार्थक महसूस करे। वही तेरी मंजिल है। लेकिन मंजिल पाने के संगीत लिए केवल रास्ता देखना काफी नहीं, उस पर चलना पड़ता है। और चलने से पहले खुद से एक संकल्प लेना पड़ता है कि चाहे कितनी भी बार गिरूं फिर उठूंगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है।
अब मैं तुझे यह सिखाता हूं कि कैसे बिगड़े काम बनते हैं। जब तू यह तय कर ले कि तुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, संगीत काम बनते हैं, लेकिन उनकी गति ईश्वरीय होती है, मानव नहीं। अपने भीतर झांक, कहां तू डर रहा है, कहां ईर्ष्या कर रहा है, कहां हिम्मत छोड़ दे रहा है। उन जगहों को बदल, रोज कुछ समय खुद के साथ बिता। मेरी बातों को सुन, लेकिन उनसे आगे जा, अपने भीतर उतर। अब एक बात जो कभी ना भूल, तू चुना गया है। इस संसार में लाखों लोग हैं, लेकिन तू उनमें से वह है जिसे मैंने चुन लिया है, क्योंकि तू कर सकता है। हां, तू अकेला टूटा हुआ संघर्ष करता हुआ इंसान, तू मेरी सबसे अनिश्चय अनमोल रचना है। अब मैं तुझसे नहीं संगीत पूछूंगा कि क्या तू तैयार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू तैयार है। अब मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ चल और दुनिया को दिखा कि बाबा का भक्त हार नहीं मानता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान ले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरी सच्चाई ही तेरा रक्षक है, और तेरा विश्वास, संगीत ही तेरा भाग्य है। तेरे बाबा हर क्षण तुझे देख रहे हैं। अब तू खुद को देखना शुरू। तुम्हारे कष्ट व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर असफल प्रयास एक बड़े चमत्कार की तैयारी है। तुम सोचते हो, क्यों केवल मुझे ही इतना संघर्ष? पर मैं कहता हूं, जिसे ऊंचा उठाना होता है, उसे पहले मजबूत बनाया जाता है। तुम्हारे जीवन का कष्ट अब बदलने वाला है। जो दर्द तुम्हें रातों को जगाता है, वही तुम्हें नई सुबह देगा। जब दुख सीमा पार करता है, तब चमत्कार जन्म लेता है। आने वाले समय में रुका हुआ धन चलने लगेगा, रुकी हुई तरक्की आगे बढ़ेगी, टूटा हुआ आत्मविश्वास फिर से जागेगा। लेकिन ध्यान रहे, चमत्कार विश्वास से जन्म लेता है। तुम गिरोगे पर टूटोगे नहीं, तुम रोओगे पर हारोगे नहीं, तुम थकोगे पर रुकोगे नहीं। हर कठिनाई तुम्हें मेरे और पास ला रही है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, वहीं से मेरा हाथ तुम्हें थाम लेता है। अब समय है अपने भय को अग्नि में अर्पित करने का, अपने संदेह को त्यागने का, अपने कर्म को धर्म बनाने का। तुम्हारे जीवन का डीएसए बदल रहा है। दुख से दृढ़ता, संघर्ष से सफलता, असफलता से आत्म जागरण। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन निकट है। आज का कष्ट कल की कहानी बनेगा और तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। तेरी तैयारी थी और अब तैयारी संगीत पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं उड़ने भेज रहा हूं। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना, जैसी प्रभु मूरत, देखी दिन तैसी। मतलब, जैसे तेरी श्रद्धा होगी, वैसे ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों संगीत में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, पा और वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। आज से खुद से संगीत एक सवाल पूछ, जब यह नया साल आया तो तू कश्यप का बस साल ले आया। तूने सोचा था कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर परेशान संगीत होने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा, मैं स्वयं संगीत तेरा भाग्य लिखने बैठा हूं। तू यहां तक पहुंचा है तो यह मेरा बुलावा था। जब बेटा तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहां संगीत संयोगवश पहुंचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, यह मैं था जिसने तुझे यहां बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूं कि तू कितनी तकलीफों से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूं कि तूने कितनी रातें जागकर रोते हुए गुजारी है। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, पर अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। संगीत तेरा बाबा तेरे साथ खड़ा है। जीवन में सुख दक आते रहते हैं, पर तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। बेटा,
मैं जानता हूं कि तू बहुत बार सोचता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। बेटा, मैं तुझे बता दूं, यह जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन निकलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा, अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा, अब मैं स्वयं ब्रह्मांड को आदेश दे चुका हूं, अब तेरे भाग्य की नई रचना होने जा रही है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता के लिए रात दिन एक किया वह हम अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस प्यार और सम्मान की कामना की वो अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है। बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। बेटा, मैं तुझे वही आराध रहा है और मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूं। तेरे पूर्वज भी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी संगीत मुश्किल में होता है, जब तुझे लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है तब तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े होते हैं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है, ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा, वह समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम संगीत बातें जो मैं तुझसे आज कहकर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे संगीत जिसने बनाया है वह खुद अद्भुत है। और हां, मेरी बातों को केवल सुन मत उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हां, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया, मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गाढ़ा जिससे बाकी दुनिया घड़ी जाती है। तू उस अग्नि का अंश है जो खुद साक्षात ब्रह्म है। लेकिन समस्या यह है कि तू खुद को अब संगीत तक उस रूप में पहचान नहीं सका। तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं। तुमने चुपचाप बहुत कुछ सहा है, लोगों की बातें, अपनों की दूरी, मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटना, यह सब मैंने देखा है। पर सुनो, तुम्हारा कष्ट अंत नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का मोड़ है। जब जीवन बार बार गिराता है तो समझ लो तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी हो रही है। तुम रोए हो, लेकिन हर आंसू ने तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सींचा है। तुम गिरे हो, लेकिन हर गिरना तुम्हें और मजबूत बना गया है। अब समय बदलने वाला है। जो काम वर्षों से रुका था वह आगे बढ़ेगा, जो धन अटका था वह लौटेगा, जो सम्मान खो गया था वह दोगुना होकर आएगा। पर याद रखो, चमत्कार डर से नहीं, विश्वास से जन्म लेते हैं। आज से अपने मन में यह वचन दो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। तुम्हारे जीवन का डीएसए अब नया अर्थ लेगा। डी, दुख अब तुम्हारी दृढ़ता बनेगा। एस, संघर्ष अब तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। ए, असफलता अब तुम्हारा अनुभव और आत्मबल बनेगा। आने वाले दिनों में एक शुभ समाचार मिलेगा। एक पुरानी चिंता समाप्त होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात में जागते हो, मैं तुम्हारे साहस को देखता हूं। जब तुम टूटकर भी मुस्कुराते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह तुम्हारे जीवन का परिवर्तन काल है। कष्ट अब शक्ति बनेगा, दर्द अब दिशा बनेगा, संघर्ष अब सम्मान बनेगा। विश्वास रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी असली शुरुआत अब होने वाली है। बेटा, दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ कहा होगा। कभी कहा होगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कभी तुझ पर हंसी होगी, कभी तुझे नीचा दिखाया होगा और तू उन शब्दों को अपना सच मान बैठा। तू यह भूल गया कि जिस दिन मैं तुझे संसार में लाया उस दिन मैं स्वयं तुझ पर गर्व कर रहा था। चिताई, तू जानता है, जब तू जन्मा तो आकाश ने एक क्षण को थम कर तुझे देखा।
वो क्षण विशेष था क्योंकि एक नई आत्मा आई थी जो कुछ बड़ा करने वाली थी, लेकिन समय के थप्पड़ों ने तुझे थका दिया कुर्तियां। और अब तू यहां है उत्तर की तलाश में, और आज मैं तुझे उत्तर देने आया हूं, लेकिन वो उत्तर शब्दों में नहीं, तेरे भीतर की नींव हिलाकर आएगा बेटा। अब समय आ गया है कि तू वह सब छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। वो रिश्ते जो तुझे डर देते हैं, वो आदतें जो तुझे पीछे खींचती हैं, वो यादें जो तुझे रोज खून के आंसू रुलाती हैं। मैं तुझसे नहीं कह रहा कि तू उन्हें भूल, अब तू उनसे ऊपर उठ जा, क्योंकि जब तू उनसे ऊपर उठेगा तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। और वह स्वरूप क्या है? वो है अग अजय अजर अमर आत्मा। बच्चे, ये संसार तुझे कभी न्याय नहीं देगा। लोग तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक तू सफल ना हो जाए। लेकिन तू सुन, तुझे मेरी नजर में सफल बनना है, ना कि इस संसार की। तू कहेगा बाबा आपकी नजर में सफल कौन? तो मैं कहूंगा जो अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाए वो सफल, जो अपने मार्ग पर अडिग रहे भले ही पूरा संसार विपरीत हो वह सफल, जो किसी को गिराए बिना ऊपर उठे वह सफल, और हां जो गिरने के बाद फिर उठ जाए वह सबसे बड़ा विजेता। बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देना चाहता हूं जो तूने अभी तक पूरी तरह अनुभव नहीं की। तेरा आत्मबल, यह आत्मबल तब जागेगा जब तू कुछ काम करना शुरू करेगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना, मोबाइल, सोशल मीडिया शो सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना, और सबसे महत्वपूर्ण किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वह आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है, और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था, मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह नई नई साह वह सुई, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है। तुमने जितना सहा है उतना किसी को बताया नहीं। तुम बाहर से शांत हो, पर भीतर तूफान चल रहा है। तुम्हारी चुप्पी भी एक तपस्या है, तुम्हारी सहनशीलता भी एक साधना है। सुनो, जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो समझ लो तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण छिपा है। जो जल्दी टूट जाते हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, पर तुम अभी भी खड़े हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब परिवर्तन की आहट शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे परिस्थितियां पलटेंगी। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। आने वाले समय में एक नया अवसर तुम्हारे द्वार पर आएगा। एक पुराना विवाद समाप्त होगा और तुम्हारे घर में शांति का दीप जलेगा। लेकिन याद रखो, चमत्कार अचानक नहीं होते, वे विश्वास और धैर्य से जन्म लेते हैं। आज से अपने आप से कहो, मैं परिस्थिति का दास नहीं, निर्माता हूं। मैं डर का बंदी नहीं, साहस का प्रतीक हूं। तुम्हारा DSA अब पूर्ण रूप से बदलेगा। D, दुख तुम्हारी दिशा बनेगा। S, संघर्ष तुम्हारी सिद्ध बनेगा। A, असफलता तुम्हारा आत्म जागरण बनेगा। तुम साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हें परीक्षा इसलिए मिली क्योंकि तुम में विजय की क्षमता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वहीं से तुम्हारा भाग्य तुम्हें पहचानता है।
अब कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा, अब डर तुम्हें झुका नहीं पाएगा। अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ने वाला है। विश्वास रखो, जो आज आंसू है वही कल सम्मान बनेगा, जो आज संघर्ष है वही कल सफलता बनेगा। तुम्हारा परिवर्तन आरंभ हो चुका है, बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, रातों को सोचते हो आगे क्या होगा, पर सुनो, तुम्हारा आने वाला समय अंधकार नहीं, परिवर्तन लेकर आ रहा है। जो अभी रुका हुआ है वह अचानक गति पकड़ेगा। जो दरवाजे बंद हैं उनमें से एक नया मार्ग खुलेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। आने वाले महीनों में अधूरा काम पूरा होगा, रुका हुआ धन या सफलता का मार्ग खुलेगा, परिवार में शांति और सम्मान बढ़ेगा। पर याद रखो, भविष्य डर से नहीं, निर्णय से बदलता है। आज का साहस ही कल की सफलता है। तुम्हें एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होंगे ताकि सही लोग तुम्हारे पास आ सके। तुम्हारे शत्रु शांत होंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पहचान देने आया है। विश्वास रखो, भविष्य उज्जवल है, पर शर्त है कि तुम्हारा मन स्थिर और कर्म शुद्ध हो। हर सुबह मेरा स्मरण करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। आने वाला समय तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुमने चुपचाप संघर्ष किया है। हर हर महादेव, तुमने अंधेरा बहुत देखा है, अब प्रकाश तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तुम्हारा भविष्य रुका नहीं है, वह तैयारी में है। आने वाले समय में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। एक पहला परिवर्तन, अवसर, एक नया मार्ग खुलेगा। जिस काम में बार बार बाधा आ रही थी वहीं से अचानक प्रगति शुरू होगी। 2, दूसरा परिवर्तन, सम्मान, जो लोग तुम्हें कम आंकते थे वही तुम्हारी सफलता को स्वीकार करेंगे, तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। 3, तीसरा परिवर्तन, आंतरिक शक्ति, डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय स्पष्ट होंगे। याद रखो, भविष्य भाग्य से नहीं, तुम्हारे धैर्य और कर्म से बनता है। आने वाले 40 दिनों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। पर एक परीक्षा और होगी, धैर्य की। अगर तुम घबराए नहीं तो वही परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठा देगी। अब तुम्हारे जीवन का डीएसए पूरी तरह बदलेगा। दुख से दिशा बनेगा संघर्ष, सिद्ध बनेगा असफलता, अनुभव और अधिकार बनेगी। जो आज चिंता है वही कल उपलब्धि बनेगी, जो आज प्रतीक्षा है वही कल पुरस्कार बनेगा। तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है, बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। आज से डर छोड़ो, शंका छोड़ो, नकारात्मक सोच छोड़ो। हर सुबह संकल्प लो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। आने वाला समय तुम्हारे जीवन की कहानी बदल सकता है। बस विश्वास अडिग रखो और कर्म करते रहो। हर हर महादेव, तुमने बहुत सहा है, अब समय बदलने वाला है। तुम्हारा भविष्य अंधकार नहीं, उज्जवल संकेत लेकर आ रहा है। आने वाले समय में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वही परिस्थितियों से शांत हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। याद रखो, जब कष्ट अपनी सीमा पार करता है तभी चमत्कार जन्म लेता है। अगले कुछ समय में एक बड़ा निर्णय तुम्हारी दिशा बदल सकता है। डरना मत, वही निर्णय तुम्हारी सफलता की चाबी होगा। तुम्हारा डीएसए अब बदलेगा। दुख, दृढ़ता, संघर्ष, सफलता, असफलता, आत्मविश्वास, तुम्हारी किस्मत जागने वाली है। बस विश्वास अडिग रखो और कर्म करते रहो। अगर तुम्हें यह संदेश सकारात्मक लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मनुष्य, तुम्हारे जीवन की कठिन रात अब समाप्ति की ओर है। जो दर्द वर्षों से तुम्हारे साथ था वह अब विदा लेने वाला है। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारी चुप साधना, तुम्हारी मौन तपस्या, तुम्हारा संघर्ष सब व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में अचानक परिवर्तन होगा। जिस कार्य में रुकावट थी वहीं से प्रगति का मार्ग खुलेगा। जिस संबंध में दूरी थी वहीं से समझ और सम्मान लौटेगा। तुम्हारे घर की रुकी ऊर्जा अब चलने लगेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। मन का भय कम होगा, पर ध्यान रहे,
तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। एक अंतिम धैर्य की कसौटी आएगी। अगर तुम स्थिर रहे तो वही क्षण तुम्हें नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। तुम्हारा डीएसए अब पूर्ण रूप से रूपांतरित होगा। दुख दिशा, संघर्ष सिद्ध असफलता, अधिकार। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें इसलिए परखा गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सहने और जीतने की शक्ति है। अब से डर को त्याग दो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। आने वाले महीनों में एक शुभ समाचार, एक नई शुरुआत और एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल सकता है। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है। आकाश में बिजली गरज रही है, धरती कांप रही है। अचानक उस अंधेरे को चीरते हुए प्रकट होता है महादेव का रुद्र रूप। उनका तीसरा नेत्र खुल चुका है। उससे निकलती अग्नि अधर्म और पाप को भस्म कर रही है। गले में विराजमान सर्प फन फैलाए हुए हैं। जटाओं से बहती गंगा तेजी से प्रवाहित हो रही है। हाथ में त्रिशूल उठते ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। यह रूप डरावना अवश्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह रक्षा का प्रतीक है। जब अन्याय बढ़ता है, जब पाप सीमा पार कर जाता है, तब महादेव का रौद्र अवतार जागृत होता है। महादेव का संदेश, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो। जो अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। मेरे प्रिय भक्त, तू कष्टों से घबराता क्यों है? तू भय से कांपता क्यों है? मैं हूं तेरे हर अंधकार में छिपा हुआ प्रकाश। जब जीवन में दुख की आंधी चले, जब अपने ही साथ छोड़ दे, जब रास्ता धुंधला दिखे, तब याद रखना, कष्ट तेरी परीक्षा है, सजा नहीं। भय तेरी कमजोरी नहीं, चेतावनी है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है। चमत्कार कब होगा? जब तू विश्वास नहीं छोड़ेगा, जब तू हार के बाद भी खड़ा होगा, जब तू कहेगा हर हर महादेव पूरे भरोसे से। चमत्कार आसमान से नहीं गिरता, वो तेरे अंदर जागता है। तेरे घर में सुख आएगा, तेरे जीवन में नई राह खुलेगी। बस अपने कर्म शुद्ध रख, मन में धैर्य रख और नाम मेरा जपता रह। अंतिम आशीर्वाद, डर मत। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। कष्ट मिटेंगे, भय भागेगा और चमत्कार तेरे जीवन का सत्य बनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर जन्म, हर पल। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो तूफान उठ रहा है वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे निखारने आया है। तू सोचता है कब खत्म होंगे ये कष्ट, कब दूर होगा ये भय। मैं कहता हूं, जब तेरे अंदर का डर मर जाएगा तभी तेरे जीवन का चमत्कार जन्म लेगा। कष्ट का रहस्य कष्ट इसलिए नहीं आता कि तू कमजोर है। कष्ट इसलिए आता है क्योंकि तू चुना हुआ है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मेरा भक्त परीक्षा से गुजरकर शक्तिशाली बनता है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। भय को कैसे हराना है? भय को भागाना नहीं, भय की आंखों में देखकर कहना, मेरे साथ महादेव हैं। जब तू नाम मेरा लेता है तो तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। आने वाला चमत्कार मैं देख रहा हूं। तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो रुका हुआ काम है वो चलेगा, जो बंद दरवाजा है वो खुलेगा, जो दर्द है वो शक्ति बनेगा। तेरे घर में शांति आएगी, तेरे मन में स्थिरता आएगी। तेरे भाग्य का चक्र घूमने वाला है। अंतिम चेतावनी और आशीर्वाद, लेकिन याद रख, अहंकार मत करना, धैर्य मत खोना, कर्म को मत छोड़ना। मैं तेरी हर परीक्षा में साथ हूं। तू बस विश्वास बनाए रख। अब पूरे विश्वास से बोल, मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, पर हर बार उठ भी खड़ा हुआ है। ये संयोग नहीं, ये मेरी कृपा है। कष्ट का अंतिम चरण, जो कष्ट अभी चल रहा है, वो अपने अंतिम चरण में है। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। तुझे जो धोखा मिला, जो अपमान सहना पड़ा, जो अकेलापन महसूस हुआ, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। भय का अंत डर इसलिए आता है क्योंकि तू भविष्य को देख नहीं पाता, पर मैं देख रहा हूं तेरा कल आज से बेहतर है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, त्रिशूल लेकर तेरी रक्षा कर रहा हूं। चमत्कार की शुरुआत, चमत्कार अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश करता है। पहले मन शांत होता है, फिर रास्ता साफ दिखता है, फिर अवसर,
सामने आता है और फिर सफलता तेरे कदम चूमती है। तेरे घर में धन, तेरे जीवन में सम्मान, तेरे मन में स्थिरता सब आने वाला है। बस विश्वास की ज्योति बुझने मत देना। अंतिम आशीर्वचन। अब समय है मजबूत बनने का। अब समय है पीछे मुड़कर न देखने का। तू मेरा अंश है, तू कमजोर नहीं हो सकता। आज से तेरे जीवन में नई शुरुआत, आज से भय समाप्त, आज से चमत्कार आरंभ। मेरे अंश, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो तेरे जीवन का मोड़ बदल देगा। तूने बहुत सहा है, अपनों की बेरुखी, कर्मों की कठिन परीक्षा, रातों की बेचैनी, पर याद रख, जिसे मैं चुनता हूं उसे साधारण जीवन नहीं देता। तेरे कष्ट क्यों बढ़े? क्योंकि तेरी क्षमता बड़ी है, क्योंकि तेरा भविष्य सामान्य नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर एक जागृत आत्मा है। जब भाग्य बड़ा होता है तो परीक्षा भी बड़ी होती है। अब परिवर्तन की घड़ी, तेरे जीवन का चक्र घूम चुका है। जो अटका हुआ था अब गति पकड़ेगा। जो तुझसे दूर गया वो पछताएगा। जो तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी शक्ति देखेंगे। मैं तेरे मार्ग की रुकावटें हटाने लगा हूं। धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा। गुप्त चमत्कार, एक ऐसा अवसर आएगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अचानक धन लाभ, अचानक सम्मान, अचानक शुभ समाचार। पर ध्यान रखना, अहंकार मत करना। जो मिलेगा उसे बांटना। कर्म और विनम्रता बनाए रखना। आध्यात्मिक जागरण अब केवल भौतिक सुख नहीं, तेरे भीतर चेतना भी जागेगी। तू ध्यान में शांति पाएगा। तू नाम जपेगा तो ऊर्जा महसूस करेगा। तेरे घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। तेरे शत्रु शांत होंगे। तेरा मन स्थिर होगा। अंतिम वचन, अब पीछे मत देख, अब डर मत, अब रुक मत। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर संघर्ष में। आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू। पूरे विश्वास से 3 बार बोल, हर हर महादेव मेरे वीर भक्त। अब जो समय आ रहा है वो तेरे धैर्य का फल है। तूने चुपचाप दर्द सहा, तूने बिना शिकायत संघर्ष किया, तूने टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए अब मेरी कृपा तेज होने वाली है। अंतिम परीक्षा, कभी कभी आखिरी परीक्षा सबसे कठिन होती है, पर वही परीक्षा सबसे बड़ा द्वार खोलती है। अगर अभी भी कुछ बाधाएं हैं तो समझ ले, वो बस अंतिम दीवार है जो गिरने वाली है। शक्ति का जागरण, अब तेरे भीतर नई ऊर्जा जागेगी। तू निर्णय लेने में स्पष्ट होगा। तू डर की जगह साहस चुनेगा। तेरी वाणी में प्रभाव आएगा, तेरे कर्म में तेज आएगा, तेरे चेहरे पर आत्मविश्वास चमकेगा। जीवन का परिवर्तन जल्द ही। अटका हुआ कार्य पूरा होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, टूटा हुआ रिश्ता सुधरेगा या बेहतर मिलेगा। मन की भारीपन दूर होगा। तेरे घर में शांति और समृद्धि आएगी। मेरी शर्त विश्वास बनाए रख। गलत मार्ग मत चुन, किसी का दिल मत दुखा, कर्म पवित्र रख। मैं तेरे साथ हूं, पर सही राह पर चलना तेरा धर्म है। दिव्य घोषणा, अब समय है उठने का, अब समय है आगे बढ़ने का, अब समय है अपने भाग्य को पहचानने का। तेरा कष्ट समाप्ति की ओर है, तेरा भय मिटने वाला है, तेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय खुलने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से संघर्ष कर रहा था। तूने अंधेरी रातें देखी हैं, तूने अपनों की दूरी सही है, तूने मन ही मन हजारों प्रश्न पूछे हैं, पर आज मैं तुझे स्पष्ट संकेत देता हूं, तेरा समय बदल रहा है। कष्ट का रहस्य, कष्ट तेरे भाग्य का शत्रु नहीं, तेरी ऊंचाई की सीढ़ी है। हर आंसू ने तेरे कर्मों को धोया है, हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया है। जिसे संसार हार समझ रहा था वही तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। भय का अंत, भय केवल भ्रम है। सत्य यह है कि तू अकेला नहीं है। जब तू नाम मेरा लेता है, तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। तेरे शत्रु शांत होंगे, तेरी चिंता मिटेगी, तेरे मन में स्थिरता आएगी। आने वाला परिवर्तन मैं देख रहा हूं। तेरे जीवन में 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं। 1 रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, 2 आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, 3 मन की शांति लौटेगी। जो तुझे छोड़ गए वो तेरी प्रगति देखकर चकित होंगे। आध्यात्मिक उन्नति, अब केवल धन या सफलता नहीं, तेरे भीतर चेतना का प्रकाश जलेगा। तू ध्यान में गहराई पाएगा, तू सही निर्णय लेने लगेगा, तू छोटी बातों से विचलित नहीं होगा। तेरा आत्मविश्वास तेरी पहचान बनेगा। अंतिम आशीर्वाद, डर को छोड़ दे, अतीत को छोड़ दे, नकारात्मक सोच को छोड़ दे। अब तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई राह और नया चमत्कार प्रवेश कर चुका है। मैं तेरे हर श्वास में हूं,
तेरे हर संघर्ष में हूं, तेरे हर सपने के साथ हूं। मेरे प्रिय भक्त, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक शांत दिव्य प्रकाश फैल रहा है। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, सारी चिंताएं, सारा भय इस क्षण धीरे धीरे हल्का होने लगा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आया। कभी अपनों ने साथ छोड़ा, कभी मेहनत का फल देर से मिला, कभी बिना कारण अपमान सहना पड़ा। पर सुनो, यह सब व्यर्थ नहीं था। हर पीड़ा तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही थी। हर ठोकर तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रही थी। जिसे मैं चुनता हूं उसे साधारण राह नहीं देता। तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी सामान्य नहीं रही। तुमने जो आंसू बहाए वे तुम्हारी कमजोरी नहीं थे, वे तुम्हारी आत्मा की शुद्ध थे। अब भय की बात करो। डर अक्सर उस भविष्य से होता है जिसे तुम देख नहीं पाते, लेकिन मैं देख रहा हूं। तुम्हारे आने वाले दिनों में प्रकाश है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब भी डर लगे, मन ही मन मेरा नाम जपो, AUM नमः शिवाय। उस क्षण तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। पहले तुम्हारा मन शांत होगा, फिर तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, फिर अचानक कोई अवसर सामने आएगा। शायद नया कार्य, शायद आर्थिक सुधार, शायद किसी रिश्ते में नई शुरुआत। यह सब एक प्रक्रिया है। चमत्कार अचानक आसमान से नहीं गिरता, वह भीतर से जन्म लेता है। अब तुम्हें अपने कर्मों को पवित्र रखना है। किसी के साथ अन्याय मत करना, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना, धैर्य को अपना साथी बनाओ। तुम्हारी वाणी में शक्ति आएगी, तुम्हारे निर्णयों में स्थिरता आएगी और लोग तुम्हारी ओर सम्मान से देखेंगे। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वे तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होंगे। जो दरवाजे बंद था वे खुलेंगे।